इस प्रकार से आप देखिए झांकी आरंभ हो चुकी है। डोमचांच में जो ऐतिहासिक चलंत झांकी जो रामनवमी त्योहार में पूरे नगर का भ्रमण करके प्रदर्शित करती है, वो आप देख रहे हैं कि जरुआडीह की झांकी है जो भस्मासुर के कार्यक्रम को प्रदर्शित कर रही है इस बार। और उसके समिति के सभी लोग जो हैं सो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हैं और एक्ट चालू है। दर्शक भी जो हैं स्थानीय स्तर पे काफी संख्या में जो है सो सभी देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में सभी लोग जो हैं सो एकजुट हैं और अपने समिति के साथ सभी लोग जो हैं सो इस तरह से सभी लोग जो हैं सो अपने अपने पार्ट में तैयार हैं। तो एक बार जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आप देख रहे हैं किस तरह से उत्साह है सभी में। तो अभी इसके आगे भी मैं चल के आप सभी को दिखाने का प्रयास करता हूं कि किस प्रकार से आगे की झांकियां हैं। तो आइए देखिए, आपको और भी इसमें झांकी है जरुआडीह की, तो उसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। ये देखिए सभी जो है सो अपने अपने पार्ट में इस तरह से प्रदर्शित है और पूरा डोमचांच जो हम कहें कि रामनवमी के रंग में समाया हुआ है, सराबोर है। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, अन्य झांकियों को मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। और ये आप देख रहे हैं कि बहराडीह की समिति है, डोमचांच बहराडीह, जो जितनी भी झांकियां निकलती हैं उसमें से सबसे विशेष में से एक बहराडीह की झांकी होती है। और उसका एकदम आप तैयारी देख रहे हैं कि किस प्रकार से लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पे है और एक नहीं कई गाड़ियों में यहाँ की झांकी जो है सो आपको देखने को मिलेगा। और हजारों की संख्या में स्थानीय बहराडीह के जो लोग हैं वो साथ में हैं। आप देख रहे हैं कि पानी का टैंक को भी सजाया गया है, हनुमान इसी पे बिठाया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये जो रथ है वो विशेष रूप से तैयार किया गया है और इस तरह से सबसे विशेष में से एक बहराडीह की झांकी होती है। और यहाँ पे जो है सो स्थानीय बहराडीह के और वरिष्ठ समाज सेवी हमारे बीच में हैं जो यहाँ पे अपने समिति के साथ पूरी तरह से हैं और हजारों हजार की संख्या में लोग जो हैं सो अभी यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं। और अब कुछ ही देर में ये जो पूरा बहराडीह का झांकी है वो पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा। और आइए आप देख रहे हैं कि किस तरह से सभी कलाकार जो हैं सो आ रहे हैं और अपने प्रदर्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। सभी जो हैं विशेष पोशाक में हैं, इनका जो कॉस्ट्यूम है वो काफी जबरदस्त है। और इस तरह से ये जो है सो सभी कलाकार अपने अपने पार्ट की तैयारी में। क्या इस बार खास है बहराडीह में, आप ही लोग बताइए। इस बार कि बहराडीह को थोड़ा और बेहतर बनाया जाए, दर्शकों को हमसे जो भी उम्मीद है उससे बेहतर हम लोग करें। तो क्या खास है इस बार पार्ट में? इस बार पार्ट में खास ये है कि कृष्ण जी का जो जन्म होता है 8वें नंबर में, उन्हीं को दिखाना है। और इस तरह से कंस जो है तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे पूरे बहराडीह के दर्शक जो है हजारों की संख्या में आ चुके हैं। और जो बहराडीह की समिति है उसको उसके पार्ट को देखने के लिए पूरा बहराडीह समझिए कि यहाँ पे एकजुट है। चारों तरफ भीड़ खचाखच है और अभी पहली प्रस्तुति आरंभ होने के लिए जा रही है। आप देख रहे हैं कि सभी कलाकार जो है यहाँ पे आ चुके हैं और इस तरह से अपने पार्ट की तैयारी में लग चुके हैं। कुछ ही क्षणों बाद जो पहला पार्ट है सो यहाँ पे दिखाया जाएगा। और सबसे खास जितनी भी झांकियां निकलती है उसमें सबसे खास में से एक बहराडीह की झांकी होती है और जिसको मैं आपको सीधा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। बहराडीह के सभी लोग जो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, बताने के लिए काफी है जिस तरह से भव्यता कि ये जो है डोमचांच में निकलने वाली झांकियों में से सबसे विशेष झांकी ये साबित होने वाली है। पहले भी इन्होंने अपने प्रदर्शन से प्रूव किया है और पिछले बार कई बार जो है सो ये
प्रथम और बाकी टॉप 3 में हमेशा लगभग रहे हैं। तो इस बार देखते हैं कि क्या इनका प्रस्तुति है। तो जैसा कि आपने बताया कि इस बार कृष्ण जन्म का जो यहाँ पे प्रदर्शन होना है, तो उसमें कृष्ण जन्म के अलावा भी कुछ होना है क्या? हेलो, जैसे कि हम सब पात्र जिस तरह से विशेष प्रकार से हम रिहर्सल किए, तो इसमें से जब देवकी जी का जो होता है समुद्र मंथन में, तो ये क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से मतलब कि अपने प्रस्तुति को लेकर के इस तरह से लोग हो चुके हैं कि अभी कह सकते हैं कि बाकी चीजों पे बात करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि कई स्थानीय स्तर की बालिकाएं भी हैं जो इस पाठ में अपने आप को पूरी तरह से सराबोर कर लिए हैं। तो क्या है आप लोग का, क्या रोल है, आप बताएं कि क्या रोल है आपका? दुर्गा माता। दुर्गा माता का रोल क्या है? और आप? कंस की दासी। कंस की दासी। और आप? देवकी। देवकी का। आपने देखा कि दुर्गा माता का और कंस की दासी का और दूसरी तरफ जो है सो देवकी का यहाँ पे पाठ जो है स्थानीय स्तर के कलाकार कर रहे हैं। डोमचांच में ये जो भव्यता और ये जो धर्म और संस्कृति का एक साथ संगम दिखाया जाता है, वो इस तरह का पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में हम कह सकते हैं सिर्फ डोमचांच में बचा हुआ है। चलिए, बहुत सारा और भी कुछ है जिसको मैं आप सभी को दिखाता हूँ। बने रहिए मेरे साथ, और ये पूरा जो पाठ होगा वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऑल द बेस्ट। जय माता दी। पीछे जो है आगे एक और झांकी है जिसमें यहाँ पे इसमें क्या प्रदर्शन किया जाएगा? इसमें जो है कला के प्रदर्शन ही समग्र मंथन दिखाया जाएगा। इसमें शंकर भगवान जो है सो 20 पीते हुए भी दिखाया जाएगा। इसमें डमरू के माध्यम से त्रिशूल दिखाया जाएगा। इसी में जो है सो पूरा समुद्र मंथन का सारा चीज दिखाया जाएगा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ समुद्र मंथन का पाठ जो है वो दिखाया जाएगा, और किस प्रकार से भगवान शिव जो है सो विष को अपने साथ ले लिए थे और विष पिए थे, और शिव तांडव यहाँ पे दिखाया जाएगा। ऐसा ही बता रहे हैं आप? जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से देख रहे हैं पूरे आप डोमचांच में ऐतिहासिक झांकी जो है आप सज धज के तैयार है। अब कुछ ही क्षणों में ये प्रदर्शन के लिए तैयार है, और आप पूरे रात में डोमचांच में ये सभी जो बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं कलाकार मात्र 10 से 15 दिनों के अंदर ये तैयारी किए हैं। और ऐसे लोग जो अनुभवी लोग हैं जो पहले से लगातार इस तरह का प्रदर्शन करते आए हैं, इनके गाइडलाइन में, इनके दिशा निर्देश में ये सभी तैयारी चलता है। और बेहराडी की झांकी सबसे झांकी 2 दिन का तैयारी रहता है, 10 या 15 दिन का नहीं। तो बेहराडी की जो झांकी है आप देख रहे हैं कि सबसे विशेष में से एक विशेष झांकी है जो सभी का मन मोहेगा और साथ ही साथ धर्म और संस्कृति को बचा के रख रहा है। इसके लिए वाकई में काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए, आगे भी आप सभी का मैं लगातार जो है सो कवरेज दे करके और कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक आप सभी का दिखाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, देवता रक्षा करते हैं। एक ऐसे देवता है वो बच्चे, वो एक निर्दोष मौन मूक पशु की बड़ी पात्र जैसे नहीं। भगवान का आदेश भक्त को मानना होता है। भक्ति का आधार प्रेम होता है, और प्रेम बांटा जाता है। अपना दुख मिटाने के लिए किसी और को काटा नहीं जाता। भक्ति का आधार यदि है तो वह भक्ति बात सही करते, और जिस देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी निर्दोष के गुनाह गिरे पड़े, वो देवता प्रसन्न करने के योग्य है। और तुम ये करने के योग्य नहीं हो पड़ेगा। मैं ये पशु बलि और मैं ये पशु बलि किसी भी परिस्थिति में होने नहीं दूंगा। भगवान क्या है? दाता जो देता है, उसकी आराधना करना उचित।
जो जीवन देने के स्थान पर प्राण लेने की इच्छा प्रकट करे, ऐसी मांगे रखे जिसके कारण उसके भक्त का कर उसका धन देवों का अनुमोदन। तो उस देवता की इच्छा नहीं, उस देवता का त्याग करना उचित होता है। भक्त करो, धृष्ट भक्त करो, मोहन करो। अंत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और यह नहीं होने दूंगा। यहाँ उपस्थित प्रत्येक माँ से मैं ये पूछना चाहूंगा, कैसा लगेगा किसी माता को यदि उसके समक्ष उसके संतान की बलि चढ़ा दी जाए? बच्चे को तो देखिए, वो हमको अपनी माता का बुलाया, ये भी यहाँ मेरी भी भांति, आपकी भांति, हम सबकी भांति जीवन जीने आया है। किसने अधिकार दिया हमें उसके जीवन जीने का अधिकार उससे छीने? किसने अधिकार दिया हमें किसी माता से उसके संतान को छीनने का? क्या अब भी आप में से किसी को ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है वो उचित है? क्या अब भी आपको लगता है कि इस निर्दोष प्राणी की बलि चढ़ना उचित है? क्या नीचे उस देवता को जो आपसे ये सब बात करवाया है, अपने पूर्वजों के आराध्य को क्या दूं? तो फिर किसने कहा वो अपना आराध्य किसी कानून में पूजा? बोलो। गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, इतनी सहायता की है हमारी, क्या हमने कभी सोचा सशा स्वच्छ शुद्ध जल छाया हमारे पशुओं को चढ़ने के लिए हरी भरी खलियां, जिसके कारण हमें दूध, घी, माखन और कई सारे खाद्य पदार्थ उपलब्ध है। हमारा अन्य इस गोवर्धन पर्वत के कारण हमें प्राप्त होता है। पहले आप इस पर्वत से टकराते हैं, उसके पश्चात वर्षा होती है, फिर इंद्र की पूजा आती है। जल ग्रहण किया, इंद्र की पूजा आती है, और इस प्रकार पूजा की जिसमें बलि चढ़ानी पड़े, वर्षा करना इंद्र का कर्म है। बलि चढ़े या ना चढ़े, उसे अपना कर्म करना होगा। अब हम हमारा कर्म करते हैं, तो गोवर्धन को धन्यवाद कहते हैं, उसके लिए ये पूजा रखते हैं। पर्वत भगवान नहीं होते, पूजा नहीं होती, पूजा नहीं होती, पूजा नहीं होती। नहीं करते, चढ़ाना तो सही है, पर्वत का साथ नहीं खाते कृष्ण, पवित्र हो, उनमें शुद्धता हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। यदि ये पर्वत प्रसाद ग्रहण कर ले तो क्या? यदि पर्वत के प्रसाद खाया तो मैं तुम्हारी भूल जाऊंगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ कृष्ण तो पशु बलि देने से मुझे कोई नहीं तो ठीक है, हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, और अपने बदले हम लोग देखेगा कि भगवान नहीं होते। किंतु नैना, ये संभव कैसे होगा? गोवर्धन पर्वत प्रसाद कैसे खाएगा? कृष्ण
उस अबोध जीत के साथ संकट में बने रहते जैसे आप सच्चा प्रेम करते हैं, क्या उनको लेकर कभी मन में और विश्वास आता है कि वो अच्छी प्रेम पूरी इसी प्रकार जहाँ अनंत प्रेम हो, जहाँ अनंत विश्वास, वहाँ नकारात्मकता का प्रश्न ही नहीं है। आइए गोवर्धन पर नैवेद्य चढ़ाकर क्या बॉस, मैगी मैगी तो एकदम खतरनाक कर दिया। बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त। आज करना चाहिए। कितना प्लानिंग है मैगी का? मैगी का किया है सर, इसका एक पार्ट है वो भी। होता है वो भूख नहीं होती, भूख होती है। नवरात्रि में भूख फैलाया तो कृष्ण तो भाई ग्रहण करना ही है। चमत्कार, ये तो चमत्कार हो गया। अद्भुत चमत्कार है। गोवर्धन मात्र उठे हैं भगवान। गोवर्धन भगवान लग भी रहे हैं। तुमने तो राधा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखा हुआ है ना, फिर तुम वो कैसे नहीं कर सकते? धर्म संस्थापना श्रद्धा का अंत करके श्रद्धा की स्थापना करना है। और इसलिए नारायण स्वरूप को ग्रहण करा। नारायण के गोवर्धन का शब्द शब्द राधा का कृष्ण तो उसके साथ अपना व्रत कर दिया है। क्या क्या वह करे राधा सच में? ये सिद्ध कर दिया है कि जो भी ईश्वर प्रिय, इसलिए जब कृष्ण ने कहा वही होगा, कुशल प्रताप से नहीं होगी। केवल इतना ही नहीं, अब से प्रति वर्ष गोवर्धन की पूजा भी की जाएगी। जी, अब तो आप भी कृष्ण की बात मानते हैं ना? नहीं विश्वास जी, मेरे दादा, मेरे प्रभु, मेरे भगवान का अपमान हुआ है, तो अवश्य बचेगा। अब सब सच हो जाएगी। उस संकट के लिए जो आने वाला है, तो तब मैं देखूंगा कि मेरे आराध्य का तिरस्कार करने वाला ये कृष्ण संकट की रक्षा कैसे करता है, तब देखूंगा मैं नहीं पता। समय आने पर ये गोवर्धन पर्वत ही हमारी रक्षा करेगा।
जो मेरा घोर अपमान किया है प्रिंसवा और दया नहीं प्रिंसवा मिलेगा तो अनामिका कर दिया तो और जाकर मेरे काम का प्रतिकार लो उन बचाना और जिंदा बातों पर सब कुछ बोलते रहो सब कुछ देना जाए करना भी चाहिए। सब कुछ भाषण हो जाए कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हम रोज का कृष्ण का रोल भी अच्छा किया है। ये इंद्रदेव का प्रकोप है जो क्रोध बनकर हम पे आ रहा है। आज तक बचपन से लेके सबसे बढ़िया हमको आज का लगा, मजा आ गया। ज्यादा श्रद्धा की निष्ठा की वहाँ काम शक्ति से नहीं भक्ति से ही मेरा होता था। और हमारी बैलगाड़ियों के सबके लोग हैं। यदि इसी प्रकार वर्षा चलती रही तो हम शीघ्र ही हम सब जल में होंगे। ये इंद्रदेव का प्रकोप है, हमें उसे क्षमा मांगनी चाहिए। केवल हमें नहीं, इस विश्व को मांगनी चाहिए, क्योंकि क्रोध इसके कारण आया नहीं तो प्रलय निश्चित है। आज जो तुमने किया वो बोलना उचित था, सरल संयम था, किंतु वो बेराजी में है, भगवान है वो, हम साधारण मनुष्य से जीत नहीं सकते, उनसे लड़ नहीं सकते। इसलिए तुम्हें भी लोग की तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। इंद्र जी के प्रकोप से तुम ही हमें बचा सकते हो, तो हमारे लोग क्षमा मांगो। मैं क्षमा नहीं मांगता, मैं अधर्म का साथ दे ही नहीं सकता काका। तो हम सब हो जाएंगे। तुम्ही बताओ कैसे बच सकते हैं हम ये इंद्र के प्रकोप से? उसका तो कृष्ण केवल राज इंद्र के स्थान पर इस पर्वत की पूजा की किया तुमने, तो कैसे भाई? आप ये पद से ही हमें बचाएगा, यही पर्वत रक्षा करेगा हमारी। क्यों यही पर्वत मेरा देव डालेंगे बेटा। हाँ, अभी गोवर्धन पर्वत हमारी रक्षा करेगी, किंतु हमें भय से नहीं श्रद्धा से काम लेना होगा। हमारे मन में
विक्रेता है उसका त्याग है, प्रेम का संबंध जागृत करना है। जो गोवर्धन पर्वत अन्य नहीं कर सकता है वो हमारी रक्षा भी कर सकता है। जो कृष्ण का यात्रा का फल हमें मिल चुका है। अब समय है निष्ठा से कर्म करने का। कैसा करूं कृष्ण? आप सबकी श्रद्धा सच्ची, इसलिए जिस गोवर्धन ने आपको अन्न दिया, जल दिया, वही गोवर्धन आपको इस भयानक तूफान से, इस वर्षा से बचाए। गोवर्धन पर्वत को भी उठाना होगा। अरे यार एक गजब मस्त है, एक नंबर। जब निष्ठा सच्ची हो तो वह निष्ठा से भी पर्वत उठाया जा सकता है। एकदम एक नंबर। आज का बेस्ट, कोई नहीं रोकेगा चैलेंज। इससे बढ़िया क्या होता है? बहुत सुंदर। अभी बाकी है, देखो डांस हुआ बाबा के संग में हसरत कृष्ण का बाबा के धुन पे हाथ झूमे कैसे राधा धुन की रानी हसरत कृष्ण का आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डोमचांच का यह ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है, और इसमें ये खचाखच भीड़ धर्म और कला का एक बेजोड़ संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। धर्म, कला और संस्कृति, ये तीनों का धन्यवाद। तीनों का जो विशेष मेल यहाँ पे हम सभी को देखने को मिल रहा है। आइए इधर सामने आइए, धन्यवाद। सामने आइए।
बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भैया का कि हर वक्त जो है वो अपना कीमती समय निकाल के लोगों तक जो भी सूचनाएं हैं, चाहे वो कला से संबंधित या संस्कृति से संबंधित हो। आज रामनवमी का जुलूस भी ये आप लोगों के सामने जो है अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से रख रहे हैं। ऐसे ही ये हमेशा अपना समय देकर लोगों तक सूचनाएं और जो भी घटनाएं हैं वो पहुंचाते रहते, इसके लिए साथ धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि लगातार जो है सो डोमचांच में समय दर समय परिवर्तन होता हुआ, किसी समय में पेट्रोमैक्स के माध्यम से ये झांकी निकलती थी और आज वर्तमान में आधुनिक युग में पूरे योजनाबद्ध तरीके से रोशनी के चकाचौंध में और साथ ही साथ कलाकारों का भी जिस हिसाब से परिवर्तन हुआ है, आप देख रहे हैं कि दिन रात मेहनत करके सभी स्थानीय जो कलाकार हैं, डायरेक्टर से लेकर के एक्टर तक, सभी लोग स्थानीय हैं और ये बहुत कम समय में इस तरह का उपलब्धि हासिल करना ये बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी संभावनाएं क्षेत्र में है। बस इन सभी संभावनाओं को और प्रमोट करने की जरूरत है, इन्हें उत्साहित करने की जरूरत है, प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो आइए, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं इन शब्दों के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दर्जनों अभी झांकी इस प्रकार की आप सभी को देखने को मिलेगा। बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।